इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। तू नहीं है तेरी यादें हमें तड़पाती है, तू नहीं है तेरी यादें हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही आप लोग को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज हम लोग बताने जा रहे हैं वो भी आपको याद 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 ही रहना चाहिए, आपका माइंड में याद आ जाएगा। तो आइए, आज हम लोग शैल बी विल बी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम लोग उलट पुलट करके काम करेंगे। कहने का मतलब एकदम पलट देना है उठा के, जैसे ही पलटेंगे काम हो जाएगा। कह के काम मास्टर क्या बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ यार। आज आपको पलटना उलटना है, देखिए ना। हाँ हाँ, दम पलट देना। देखिए, कहने का मतलब कि एक बात हम आपसे अगर पूछते हैं कि भैया इसको जानते हैं, तो आप बोलेगा कि अरे यार ये तो मेरा पुराना दोस्त है, बचपन से हमारी कौन नहीं जानता है। इसको जानते हैं, कहे क्या मास्टर क्या बोलता है, इसको तो सब लोग जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं। ये ना कहोगे, ही सी इट, राम को जानते हो, क्या मास्टर थर्ड पर्सन, ये सब कौन नहीं जानता है। और ये सी को भी तो अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं, बाकी दे को तो अच्छी तरह जानते हो, ये सब थर्ड पर्सन है। देखिए, तो उलटना पुलटना क्या है भैया। पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को मिलता होगा कि मैं खुश रहूँगा, लेकिन अभी के क्वेश्चन मिलेगा कि मैं अवश्य खुश रहूँगा। बस अवश्य लगा हुआ है, डेफिनेटली की बात कर रहा है, तो घबराना नहीं है। एकर माल, कहने का मतलब आई अभी के पास जो माल रहता था, कहने का मतलब जो सेल भी, इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते थे, विल भी। अब देखिए, इसको मलबा हम नीचे भेज देंगे, कहने का मतलब कि सेल भी अब जब डेफिनेटली की बात करेगा तब, अवश्य की बात करेगा तब नीचे भेज देंगे। तो कहने का मतलब अगर हम नीचे इसको भेज देते हैं तो इस सब के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल बी का, और इसका माल जो था ऊपर दे देंगे तो विल बी का प्रयोग हो जाएगा। तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, अवश्य। क्या हो जाएगा, अवश्य। और कहीं सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहे कि मास्टर डेफिनेटली के क्या करेंगे, अरे उसको चार डाल लो, देखो ना। डेफिनेटली के भी प्रयोग आप लोग को बताते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पर आप लोग को बताते हैं कि डेफिनेटली का प्रयोग कैसे करना। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, वह अवश्य पर्सन रहेगा। देखिए, ही है ना, ही के साथ थोड़ा सा हम बताते हैं, विल बी, शेल बी, है ना। अब देखिए, ही के साथ तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेल अति विल बी का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ही सेल भी हैप्पी कर देते हैं तो इसका मतलब भी हो जाता है, क्या कि नीचे आ गया ना, सेल भी तो आई भी के साथ प्रयोग करते थे ना भैया, आई और बी के साथ प्रयोग करते थे ना। हाँ, तो देखिए इसका मतलब भी हो गया कि मैं अवश्य खुश रहूँगा। इसका मतलब ही ये आपका राइट हो गया, आई सेल बी हैप्पी, ये आपका राइट हो गया, क्या हो गया, सही। कहने का मतलब ये है कि मैं अवश्य खुश रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कोई चेंजिंग ना करें, नो चेंज, हम ही के साथ विले रखेंगे और आई और बी के साथ सेले रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ही के साथ विले रखना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली डाल देंगे, DEF, मीनिंग देख लेना, DEFINITELY, आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी, दोनों अब सही है। तो अगर मास्टर अब समझ में आ गया आप कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ यही कहना चाह रहे हैं। अगर पलटना चाहते हो तो पलट दो, और ना ही पलटने का मन करता है और ना ही उल्टे पलटे का मन करता है तो वैसे ही रहने दो। बस क्या करना है, डेफिनेटली का यूज करना है। क्या करना है भैया, डेफिनेटली का यूज करना है, बस वैसे ही रहेगा, बस डेफिनेटली का यूज करता है। देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि यह क्वेश्चन है, मैं खुश रहूँगा, मैं अवश्य खुश रहूँगा। चलिए देखिए, आई शैल बी विल बी, यहाँ लिखते हैं हैप्पी, है ना।
अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। देखिए तो क्या हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी, है ना, आई विल बी हैप्पी ना। और यहाँ पर क्या है, आई शैल बी हैप्पी, है ना। अगर देखिए यहाँ पर क्या आपको करना है कि आई के साथ तो हम जनरली क्या प्रयोग करते हैं, शैल बी, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, आई शैल बी हैप्पी। लेकिन यह यहाँ पर क्या होगा कि नियम चेंज हो गया, आई विल बी हैप्पी हो रहा है, तो ये सही है, मैं अवश्य खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी, मैं अवश्य खुश रहूँगा। लेकिन आई शैल बी हैप्पी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आई शैल बी हैप्पी का मतलब भी गलत किस अति नहीं है, कहने का मतलब कि आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर डेफिनेटली डाल देते हैं, DEFINITELY, आई शैल बी डेफिनेटली हैप्पी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अवश्य खुश रहूँगा। इसका मतलब भी क्या हो गया कि मैं अवश्य खुश रहूँगा। तो क्या है कि मास्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे नहीं पूरा समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चेंज कर देते हैं तो ऐसे ही काम चल जाता है, और नहीं चेंज करते हैं तो बस डेफिनेटली को डाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत 1% ना, 1% दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेगा, देखिए ही विल बी डेफिनेटली हैप्पी। अब देखिए ही है, उसके साथ हम पलटे नहीं है, ही के साथ विल भी तो प्रयोग होता ही है, लेकिन डेफिनेटली लगा दिए हैप्पी, हैप्पी, यू शैल बी हैप्पी। अगर यू शैल बी हैप्पी जो है तो कहने के मतलब कि यू के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते थे, विल बी, लेकिन क्या कहे शैल बी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली नहीं लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहे कि अब मास्टर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा भैया। अगर पलटने का मन है तो पलट दो, और नहीं पलटे का मतलब है मन है तो डेफिनेटली लगा दो। जैसे देखिए आई के साथ शैल भी प्रयोग करते हैं, पलटे नहीं है, विल भी नहीं किए हैं, आई शैल बी डेफिनेटली रेडी, कहने का मतलब ये है कि मैं अवश्य तैयार रहूँगा। अगर डेफिनेटली नहीं लिखना चाहते थे तो कोई दिक्कत है, नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या कर देते हैं, विल भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो आज का क्लास इतना ही तक, और थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।